It is rightly said that you cannot cross the sea merely by standing and staring at the water. To cross the sea, you have to make the efforts. और ऐसे ही एफर्ट लगा के जो एफर्ट्स लगाने के बाद सी को क्रॉस करने के बाद हमारे साथ एक एस्पिरेंट और एक लर्नर बैठे हैं, सुधांशु सिंह, who has secured All India Rank 2 in Engineering Services 2023. First of all, many congratulations, Sudhanshu, to top one of the toughest examination in India. कैसा लग रहा है? Thank you, sir. Thanks a lot. कैसा लग रहा है after getting such a good rank in civil and UPSC Engineering Services? सर काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और एक्चुअली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो 21 में मैं इंटरव्यू तक गया हुआ था, तो मुझे मतलब ऐसा था अंदाजा कि नजदीक जाकर के नहीं होना कितना मतलब एक बुरा लगता है, 1 साल के बाद एग्जाम पूरा रिपीट करना पड़ता है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबसे ज्यादा कि फैमिली और जो टीचर्स है काफी खुश है, तो ये ज्यादा अच्छा एहसास है, काफी अच्छा एहसास है। ओके, मतलब ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग सर्विस? हाँ सर, थर्ड था मेरा। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 20 में दिया था, 2020 में, तो मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मेंस में रह गया था। लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू तक गया था 21 में, और इस बार मेरा हुआ 22 में मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था सर। तो फिर मतलब आप बहुत अच्छी तरह गाइड कर पाओगे उन एस्पिरेंट्स को। आपने पिछले 2 अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलती करी थी जिसको आपने इम्प्रूव किया इस बार और फाइनली इतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर पाया आप? सर 2-3 चीजें थी। जो सबसे मेजर जो इशू मुझे लगता है जो मेरे प्रिपरेशन से पहले था थोड़ा सा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने हमेशा से मेरा ऐसा था कि मैं जॉब के साथ तैयारी करते रहता था। किसी जॉब में था, जब मैंने पहले पीडब्ल्यूसी में जॉब किया, फिर स्टार्टअप में था, एक साथ में जॉब कर रहा था, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा था। पर साथ में मेरा ये था कि मैं थ्योरी रिवीजन में ज्यादा टाइम देता था, एक बार थ्योरी पढ़ी फिर से रिवीजन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा कम हुआ था, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस बार मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी में चेंज किया था कि थ्योरी रिवीजन किया पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ज्यादा किया, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पिछले 25 साल के और 2 बार लगाया। और मुझे लगता है कि उससे मेरे पिछले दोनों बार में मुझे जो मेरा जहाँ पे ये ऐसा क्राइटेरिया था जिस चलते मेरा नहीं हुआ, वो मेंस था। मेंस में मेरे कम नंबर थे, पर इस बार मुझे लगता है कि वहीं पे डिफरेंस रहा और मेंस ही मेरे सबसे अच्छा हुआ। मतलब मेंस आपका जो इस बार का था वो कंपैरेटिवली बेटर हुआ पिछले 2 अटेम्प्ट से? हाँ, काफी अच्छा हुआ उनके कंपैरिजन में। और मुझे लगता है कि इसका मेजर जो पोर्शन है वो उसमें जाता है कि मैंने क्वेश्चंस काफी अटेम्प्ट किए थे, खास करके प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज। ओके, तो मेरा यही सारे एस्पिरेंट्स यही चला रहेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम देना। ओके, अब अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। आपने अपनी डिग्री कहाँ से करी, स्कूलिंग कहाँ से करी है? यस सर, मैं बिहार के एक छोटे से गांव दरियर से बिलोंग करता हूँ, और मेरा शुरुआती 12th तक पढ़ाई मेरे होम टाउन मॉडल स्कूल डालमीनगर से हुआ। डालमीनगर मेरा होम टाउन है। उसके बाद मैंने 2014 में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था। मैंने बीटेक अपने आईआईटी दिल्ली से किया 14 बैच। उसके बाद मैंने 1 साल पीडब्ल्यूसी में जॉब किया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा एक्चुअली यूपीएससी का भी टारगेट रहा है, तो मैंने साथ में प्रिपरेशन किया, और मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था। ओके, तो उसके बाद लास्ट ईयर मेरी गेट में 16th रैंक थी, और अभी मैं आईओसीएल में हूँ, मथुरा रिफाइनरी में। ओके, तो अभी आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है कि यही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है? नहीं है सर, प्रिपरेशन करनी। अच्छा, प्रिपरेशन करनी है आपको। अच्छा, अभी वापस से हमारा 2 महीने बाद एग्जाम आ रहा है, गेट का भी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी है। इस आखिरी के 2 महीने में आप बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं, बाकी के जो लर्नर्स हैं, उन्हें कोई लास्ट मोमेंट पे गाइडेंस या टिप देना चाहेंगे? 2 चीजें हैं। पहला तो मेरे हिसाब से अब लास्ट टाइम पे 2 महीने में कोई नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, नई थ्योरी जो है उसी को ज्यादा रिवाइज करना है। मेरा एक ये भी था कि मैं नई चीजें पढ़ने में, जो पुरानी चीजें उनको रिविजन में नहीं करता था, तो नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए लास्ट टाइम पे। और दूसरा, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना से ज्यादा हो सके, खास करके प्रीवियस ईयर अगर दोबारा लगा ले तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो यहाँ और ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट की 100% टॉपिक कंप्लीट नहीं होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग पक्ष है, कुछ होता है जो वीक पक्ष है। तो वीक पक्ष पे दिमाग लगाने से ज्यादा बेहतर है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पक्ष है, अगर उस पर क्वेश्चन आए तो वो बन जाए, तो उस पर फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। मतलब उसमें जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें अगर हम अपने एरर्स को मिनिमाइज कर देते हैं तो स्कोर करने के चांसेस वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो रिवीजन है उसका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन को कंसिस्टेंटली कर पाना
ये बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब लर्नर्स शुरू में तो सोचते हैं कि हम रिवाइज कर लेंगे, पर जैसे जैसे तैयारी करते जाते हैं वो करंट टॉपिक्स तो पढ़ते जाते हैं पर रिवीजन करना छोड़ देते हैं, और ये सबके साथ होता है। यस सर। और अगर हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाता है। आपने अपनी प्रिपरेशन में इतने टाइम से कैसे टॉपिक्स को फ्रेश रखा और उसको रिवाइज करते गए? सर रिवीजन तो काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इसके लिए एक रूटीन तो होना ही चाहिए। कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी इज द की, जैसे बोलते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक महीने पढ़ा फिर उसको छोड़ दिया थोड़ा। जैसे मेरा ऐसा था रूटीन कि हर 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार एक टॉपिक रिवाइज कर ही लूं। मैंने वैसे रूटीन बनाया हुआ था। और दूसरा ओके। मुझे लगता है कि पहले मेरा था कि मैंने, और टॉपिक रिवीजन पे जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ज्यादा टाइम दिया था, तो टॉपिक रिवीजन का था। पर अभी मुझे लगता है कि अगर टॉपिक लगाने के साथ, टॉपिक रिवाइज करने के साथ क्वेश्चन लगा ले तो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहता है। ओके, तो ये मतलब मुझे जो है कि टॉपिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस भी उसी के कहीं ना साथ। कहीं रिवीजन को हेल्प करता है और ज्यादा लंबे समय तक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ थ्योरी ना पढ़े, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे थोड़ा उसी चीज को, उसी टाइम पे जिस टाइम पे थ्योरी रिवाइज कर रहा है, तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रेफर करोगे नए क्वेश्चंस या जो हमारे पास पीवाई क्यूज अवेलेबल होते हैं वो सफिशिएंट है? सर जैसे पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि कई बार यूपीएससी थोड़े थोड़े नई चीजें पूछ देती है। 90 to 95% ऑफ द टाइम पीवाईक्यू सफिशिएंट होता है। थोड़े बहुत नए टॉपिक, जैसे यूपीएससी अभी कुछ कुछ साल से पूछ रही है, बिल्डिंग मटेरियल्स में कहीं कभी कुछ नए टॉपिक पूछ देती है। तो ऐसे है, पर मुझे लगता है कि मेजर फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही होना चाहिए, मतलब मेजर फोकस उसी के ऊपर रखना है पर्टिकुलरली हमें। पर्टिकुलरली मेंस के लिए। मेंस के लिए मेंस के मेंस लिए के लिए तो मेंस में प्रीवियस इतना ईयर क्वेश्चन। डेविएशन नहीं आता है जितना प्री में डेविएशन आता है, क्योंकि मेंस में तो हाँ, स्टैंडर्ड प्री सेट में ऑफ थोड़ा सा क्वेश्चन। जैसे, और प्री में जीएस जीएस वाला टॉपिक भी है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, उसमें थोड़े रैंडम क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जीएस का आपने अच्छा पॉइंट बताया। जीएस में भी काफी लर्नर्स को इशू रहता है कि यार जीएस की तैयारी कैसे करें, जो उसका सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस जीएस वाले पोर्शन को आपने कैसे टैकल किया था स्पेशली? हाँ, सर इसमें एक तो मेरा थोड़ा सा, मेरे लिए थोड़ा सा जो एडवांटेज साबित हुआ कि मैं, क्योंकि यूपीएससी की भी तैयारी करता हूँ, सीएससी की, तो मुझे जैसे इथिक्स वाले टॉपिक हो गए, एनर्जी एंड एनवायरमेंट वाले टॉपिक हो गए, ये सारे टॉपिक ऐसे थे कि मतलब ये जो सीएससी का सिलेबस है उसके सबसेट है एक तरीके से जो ईएससी में है। तो थोड़ा सा मेरे लिए एडवांटेज रहा। और जैसे मैंने वो बोला था कि जो मेरा स्ट्रेंथ है मैंने उसी पे काम किया। करेंट अफेयर्स, ये एनर्जी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये जो ये टॉपिक्स थे, मैंने इस पे ज्यादा टाइम दिया। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गए या फिर आईसीटी हो गए, इसमें मेरे थोड़ी सी मेरी वीक थी, तो मैंने इन पे, इनके बजाय उन पे ज्यादा टाइम दिया कि उनसे जो क्वेश्चन है वो मुझसे ना छूटे। और एफटी जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीएस वाला टॉपिक है वो ऐसा है कि काफी डाइवर्स है। जो टॉपिक्स तो 7-8 ही है पर उनमें काफी डाइवर्सिटी है। तो मुझे लगता है कि हर हर आदमी को कुछ ऐसे टॉपिक ढूंढने चाहिए जो उसे बिल्कुल अच्छे से आते हो, ताकि उनमें अगर कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। और फिर बाकी सब में जो अपना बेसिक हमारे जो कोचिंग के मटेरियल्स है वो भी काफी है, क्योंकि हर चीज उसमें पढ़ नहीं सकता आदमी, काफी कुछ भी थोड़ा एग्जैक्टली, रैंडम होता है। मतलब ये भी तो डिसाइड करना जो पड़ता है कि तीन छोड़ चार के टॉपिक जाए। ऐसे हों जो पूरा कर लें, और एक तो अगर कोई चाहे तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस चाहे तो डेली पढ़ सकते हैं, आदत डाल सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल के लिए भी बढ़िया है और करंट अफेयर्स के लिए भी सही रहेगा। ओके, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि डेली हम कोई भी करंट अफेयर्स के लिए हिंदू या और कोई न्यूज़पेपर को भी स्टडी कर पढ़ सकते हैं। सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए कोई करंट अफेयर्स के लिए और जीएस के लिए आपने कुछ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ बुक्स फॉलो करी थी, या जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल था वो सफिशिएंट है? सर कंटेंट तो मैंने जैसे जीएस के लिए बताया, जीएस के लिए जो एनर्जी एंड एनवायरमेंट का था उसके लिए मैंने एक बुक पढ़ ली थी, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था तो मैंने बुक के लिए पढ़ा था। जैसे एथिक्स का बुक था मेरे पास, हम्म। लेक्सिकॉन का। उसके बाद एनवायरमेंट का भी था, शंकर का। तो मैंने उनके लिए पढ़ा था थोड़ा सा, और पर मुझे लगता है कि इनके लिए जो कोचिंग के मटेरियल्स है वो सफिशियंट है। बस वही है कि उनसे रिलेटेड न्यूज देख लें। ऐसा ना, जीएस का मुझे जहां तक ये लगता है कि जीएस में जो टॉपिक्स आते हैं वो थोड़ा सा रिलेटेड होते हैं, जो अभी हो रहे हैं हमारे साथ में, कंट्री में क्या हो रहा है ये सब, तो थोड़ा उसे रिलेट करके पढ़े। सिर्फ ऐसे अलग से टॉपिक और अलग से न्यूज, वैसे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो टॉपिक है वो सही है, बस उसके आसपास की जो चीजें हैं वो भी पता होनी चाहिए थोड़ी सी। ओके। अच्छा, जैसे आपने सेल्फ स्टडी करी बताया आपने शुरू में, आपने यस कैसे बनाया? यस। हाउ यू प्रिपेयर दी नोट्स? मतलब खुद ही नोट्स बनाते थे पढ़ने के बाद, या यस शॉर्ट नोट्स को फॉलो करते एक बार थे? मैंने, जब मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो एक बार मैंने डिटेल नोट्स बनाए थे खुद से, जो मैंने बुक रेफर्स किया था उससे। तो
तो उससे क्या हुआ था कि मैंने क्योंकि सारे नोट्स खुद से बनाए थे, तो एक बार के लिए ये हो गया था कि मतलब मुझे चीजें थोड़ी सी याद थी कि हाँ ठीक है ये मैंने लिखा है, एटलीस्ट तो कॉपी में लिखा है तो थोड़ा दिमाग में रहता था, क्योंकि मैं रिवीजन भी करते रहता था। बाकी के तो शॉर्ट नोट्स तो मतलब वो मैंने एग्जाम के पहले थोड़ा बनाता था, पर मेरा वही था कि मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं अपने वो डिटेल बुक के अनुसार से, तो उसी को मैं रेफर करता हूँ एग्जाम टाइम पे। ओके, मतलब डिटेल नोट्स स्टार्टिंग बना में रखे हैं मैंने उसी को डिटेल आप। नोट्स बनाए थे। हाँ। ठीक है। और कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स हैं आपके पास जिससे आपने प्रिपरेशन करी हो, या बाकी लर्नर्स को सजेस्ट कर सकते हैं? बुक्स तो सर स्टैंडर्ड तो जैसे आरसी हिबलर की बुक है, बीसी पुनिया की बुक है, सर्वे की है, मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स है वही रेफर की है मैंने बस। अब जो भी आप कॉलेज में फॉलो करते थे उनके भी कुछ एग्जैक्टली अलग exactly, से। हाँ अच्छा वही कुछ अलग। वही follow किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सुधांशु, ये साइकिल जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज की, इतना टाइम कंज्यूमिंग है। एक साल लग जाता है जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, एग्जाम देते Yes, हैं, yes. रिजल्ट आता है। इस तैयारी के टाइम पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं जब हम ट्रैक से डेविएट हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके साथ भी Yes, ऐसे sir. इंस्टेंसेस हुए होंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने अपने आप को कैसे दोबारा मोटिवेट किया तैयारी कंटिन्यू करने के लिए? So, हुआ था, मैंने तो जैसे मैंने हुआ था कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, गेट की मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 400 रैंक थी, 380 थी। तो होता है बीच में तो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये जो बंदा तैयारी कर रहा है उसके लिए उसकी क्या मतलब मेंटेलिटी है, मतलब खुद से अगर वो ऐसा है कि मुझे इसी लाइन में जाना है। जैसे मेरा भी ऐसा होता था कि कई बार मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा मेहनत कर दे रहा हूँ, इतना क्या पता एग्जाम इतना वो एफर्ट मांगता है नहीं मांगता है ये करके। मुझे लगता है उस टाइम मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था जो सर्कल है मेरा फ्रेंड का। एग्जैक्टली। मैं उनसे बातें करता था। मुझे लगता है कि उसके लिए हर लड़के को ये सब ऐसे एग्जाम है जो ईएससी सीएससी ये जो एग्जाम्स है, इनमें अकेले से तैयारी के साथ एक माहौल भी होना चाहिए, आपके ग्रुप के साथ बैठते हो अपने फ्री टाइम में, किस तरह की बातें होती है। तो उस टाइम ऐसा होता था कि मैं कभी फ्रस्ट्रेट भी हूँ, तो जब मैं उनसे बातें करता था फिर होता था कि नहीं नहीं वो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे वो भी इतना ही एफर्ट डाल रहे हैं, मुझे भी देने चाहिए, जब वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, थोड़ा सा ऐसे। और मैं लकी हूँ कि मेरे गार्जियन के से भी काफी सपोर्ट मिला इस चीज में, ऐसा नहीं था कि अगर मेरा मन कर रहा है तो घर से भी काफी सपोर्ट मिला। उस मामले में मैं अपने को काफी लकी मानता हूँ कि सही है। तो मुझे मतलब लगता है कि ग्रुप वो सर्कल फैमिली होना एंड चाहिए, कोर फ्रेंड्स ग्रुप ने सर्कल पूरा चार पांच बंदों सपोर्ट। का अपना। हाँ थोड़ा सा जिसे आप डिस्कशन कर सके, वो क्या होता है कि एक माहौल बन जाती है कि नहीं नहीं इसी लाइन में सब है, सब एफर्ट डाल रहे हैं, मुझे भी डालना चाहिए। होता है नहीं निकलता है, कोई ऐसा चीज नहीं है। तो ओके। मेरे फ्रेंड मतलब सर्कल से काफी मुझे इम्पोर्ट वो मेहनत मिलता ओके। अच्छा, आपने कब ये सोचा था कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है, या कब ईएससी के बारे में जानकारी मिली थी आपको? है। कॉलेज के टाइम से ही हमारे तो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि आईआईटी दिल्ली में तो लड़के बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और मेरा था कि मुझे सिविल सर्विसेज सिविल इंजीनियरिंग लेने का भी मेरा यही था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। फिर मैंने जब सीएससी करना चाहा तो उस टाइम मुझे मेरा स्टार्टिंग में था कि मैं सीएससी में करूँ, फिर मुझे लगा कि मतलब मेरा इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में भी काफी ज्यादा था। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा चूज करूँ कि दोनों तरफ मेरा बना रहे, अगर उधर नहीं हो तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में रहूं और किसी दूसरे लाइन में ना जाऊँ। अच्छा, तो इसी इसीलिए में मैंने था। ऑप्शन भी अपना सिविल इंजीनियरिंग ही रखा था। हाँ ऑप्शन अच्छा। भी मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग रखा था, ताकि इसी बहाने मैं इधर भी अपना तैयारी करता रहूँ कि अगर वो नहीं होता है तो मैं अपना इसी टॉपिक कोर में रहे, कोर इंजीनियरिंग में रहूँ। मेरा आईटी सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए ओके। मैंने स्टार्टिंग से ही मेरा वैसे ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुधांशु, अपन जब तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं हमसे। अभी कुछ ही टाइम में एग्जाम भी आने वाला है लर्नर्स का। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप बताना चाहेंगे लर्नर्स को कि वो नहीं करे? सबसे पहला तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक। मतलब मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे मतलब अभी का पहले से लगता था कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है, मतलब मुझे थोड़ा ऐसा आता था। और मेरा मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, 21 के जो गेट थी उसमें भी मेरे मतलब जो मेरी तैयारी 22 में थी वैसे ही लगभग सेम तैयारी 21 में थी। पर उस टाइम मुझे थोड़ा ओके। कैलकुलेशन पे था कि मैं कैलकुलेशन मन से ही करूंगा, मुझे मैंने उसका प्रैक्टिस नहीं किया था। जो गेट के एग्जाम में लैपटॉप वो कैलकुलेटर होते हैं, मैंने उसका प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल। किया था कि मैं तो खुद से ही कर लूंगा, टाइम मिल जाती है कर लूंगा। पर जब एग्जाम में मैंने किया और मुझे याद है मेरे 10 से 12 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुए थे। तो उस अच्छा। टाइम अगर थ्योरी ना आए तो फिर भी एक होती है कि ठीक है मैंने इसको पढ़ाई नहीं है तो ठीक है नहीं हुआ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। पर आधा हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो वो सबसे ज्यादा हर्ट करता है। तो मुझे सबसे पहला तो लगता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना चाहिए क्या पूछ रहा है वो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है थोड़ा सा बनाने से पहले।
ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड लगेंगे, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, सही क्वेश्चन बन जाएंगे। अब क्योंकि अगर गलत बने सारे बनाते हुए, अगर लास्ट आंसर गलत आया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, आधी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हमें 15 सेकंड 30 सेकंड एक्स्ट्रा देना पड़े, पर अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ ले क्या पूछ रहा है वो, और उसके साथ ही कैलकुलेशन मिस्टेक, मेरे हिसाब से दो चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना। क्योंकि गेट में ऐसा भी होता है कि बहुत ही छोटे छोटे वेरिएशंस दे देता है वो, मतलब सवाल बहुत बहुत छोटे ही छोटे, सिंपल होता है मैंने बस सर छोटी वहां सी पे वेरिएशन आ जाती है। वही सेम चीज मेरे साथ हुआ, मैंने खुद से कैलकुलेशन करने के चक्कर में जैसे 100 आंसर आ रहा है तो मैंने 10 लिख के आ गया, ऐसे ऐसे एरर हुई थी मुझसे। मुझे उस टाइम काफी, वो जैसे आपने बोला ना कि मतलब कभी छोड़ने का मन करता है प्रिपरेशन, उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं नहीं ये तो नहीं करना चाहिए, इतना मेहनत किया और ऐसे सिली मिस्टेक करके आ गया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये मैं सबसे बोलूंगा कि अगर कॉन्फिडेंस चाहिए कैलकुलेशन का, पर एग्जाम में जितना हो सके कैलकुलेटर का यूज करें, थोड़ा टाइम दे, मतलब ऐसे नहीं कि अपने आप में इधर आ जाए। एक बार एक चीज को 2 बार करना पड़ा है, कोई सुनिए, थोड़ा टाइम दे, 5 सेकंड एक्स्ट्रा, पर सही करके आए। जितना बना के है सही करके आए। ओके। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या रहता था? आपने मतलब जब तैयारी करना स्टार्ट करी, किस तरीके से आपने पूरे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग फेजेस में? मतलब प्री की तैयारी अलग करनी है, फिर मेंस की अलग करनी है, या गेट सिर्फ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बेस्ड पेपर है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं? Yes. तो किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज किया यहाँ पे? जैसे मैंने बताया, मेरा ऐसा था कि मैंने हमेशा ही कुछ ना कुछ जॉब के साथ तैयारी की है, तो मेरा ऐसा था कि दिन में तो नहीं था, तो मैंने टाइम बांटा हुआ था सुबह में और शाम में। तो मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैंने एग्जाम से जो गेट की, क्योंकि गेट और ईएससी दोनों फरवरी में होते हैं, तो उसके 2 महीने पहले तक मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करता था, मतलब मेंस टाइप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। सुबह में थ्योरी सुबह में पढ़ना है, और सुबह 5 से 7, और मेरे ऐसे रूटीन था कि मैं सुबह 5 से 7 पढ़ाई करता था, फिर दिन में मुझे जॉब करनी पड़ती थी, रात में फिर 3-4 घंटे निकालता था, 6 से 10 हो गए या 7 से 11। एक दिन में मतलब मेरा ऐसा टारगेट था कि 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट निकालने हैं। जैसे मैं अभी आयुष में हूँ, तो मेरा यही टारगेट था कि मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे निकालना है, क्योंकि उससे कम में फिर थोड़ा सा 5 से 6 घंटे मांगते हैं वो, तो जॉब एग्जाम ऐसा है। तो मेरा था कि 2 घंटे रिवीजन करूंगा सुबह में, और रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और ओके। मेरा गेट और ईएससी के लिए, दोनों के लिए मेरा ये था कि 2 महीने पहले, एग्जाम से पहले, फिर मैं इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, उसके पहले मेंस का ही करता। तो दो मतलब वो महीने लोग मैंने जो मेरे हिसाब में, जो जॉब करते हैं और ये बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम सफिशिएंट टाइम निकाल सकते हैं अपनी तैयारी करने का। हाँ थोड़ा सा वही है कि बाकी सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम काटना पड़ता है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जॉब है यहाँ पे वो 8 to 5 है रियल टाइम, और पर फिर भी 6 बज जाते हैं ऐसे करके, 8 to 5 रिफाइनरी में हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 घंटे निकाल लो, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा नींद काटनी पड़ती है, थोड़ा सा अगर कहीं जाना है तो नहीं जा रहे हैं पार्टी नहीं करने, जाना। पर निकाल मतलब सकते हैं, 5 घंटे निकाल मतलब सकते हैं। और थोड़ा मुझे बहुत लगता है कि कॉम्प्रोमाइज अगर अगर 1-2 साल के लिए करें तो चलता है। चलता है, और सबसे बड़ा चीज है जो कंसिस्टेंसी, डेली निकालना है, कि मतलब ऐसा बिल्कुल। ना हो, क्योंकि जॉब के साथ क्या होती है कि चीजें बहुत सारी नई भी आती है जॉब में भी सीखने को, और हमारे हर चीज की कैपेसिटी होती है, दिमाग उतना ही चीज नया ले सकता है। तो ऐसा ना हो कि नई चीज जॉब के सीखने में ये चीज भूल जाए, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। अगर 3-4 घंटे ही निकल रहे हैं किसी महीने, 3-4 घंटे निकाले, पर वो लगातार पढ़े, क्योंकि फिर एक बार चीजें निकल जाती हैं तो फिर नए तरीके से पढ़नी पड़ती है, तो कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। ओके। ओके, बिल्कुल। काफी मतलब डिटेल में आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया बाकी एस्पिरेंट्स के साथ, सो दैट वो भी इससे कुछ सीख के अपने आने वाले एग्जामों में इंक्लूड कर पाए। एक फाइनल टिप जो आप देना चाहेंगे बाकी एस्पिरेंट्स को जो भी आगे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपने से ऐसा है कि एग्जाम को सीरियसली सीरियसली लेना है, पर टेंशन लेके नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, एग्जाम एक दिन का होता है, और ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो रियल जज होते हैं हमारी तैयारी के, उस दिन भी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, पर अपनी तैयारी पर भरोसा करना है। और दो चीज है कि अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अब रिजल्ट एग्जाम नजदीक आ गया है तो ज्यादा नई चीजें नहीं, जो है उसको तैयारी करना है बढ़िया से, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरे हिसाब से सर दो चीजें हैं, कंसिस्टेंसी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और स्ट्रेंथ पे अपने फोकस करना। और मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा, जो भी न्यू एस्पिरेंट। चलो, thank you Sudhanshu, and congratulations again for securing such a good rank in engineering services. Top 5 में आना, second rank secure करना is a great achievement. थैंक In यू fact, सर, not थैंक यू only in सर। engineering services, किसी भी एग्जाम में, और यूपीएससी तो है ही। सो many many congratulations, and hopefully अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें भी टॉपर की तरह ही बाहर आए।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक Thank you, Sudhanshu. यू। ओके सर, थैंक यू। Thank you. Unacademy. Let's crack it.